फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम लोग लगातार इस चैनल पे साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे क्वेश्चन बनाए हैं, यदि आप लोग नहीं देखे तो कृपया जाकर के देख लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है क्या? लाइट। क्या है? लाइट। यानी कि आज का जो टॉपिक है हमारा प्रकाश से रहने वाला है। किससे रहने वाला है? प्रकाश से रहने वाला है। प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो बिहार पुलिस के लिए डाला जाए आप लोगों से मिस न हो। और हाँ दोस्तों, समय को देखते हुए आप लोग अभी से भी इसकी तैयारी में लग जाइएगा तो सबसे बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है इंसुलेशन शब्द का अर्थ होता है। इंसुलेशन शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों बताना है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आने वाली और विकिरण। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पोलेरोराइड प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? पोलेरोराइड प्रयुक्त किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों बताना है। चर्चित प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, इसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि गामा किरणें। कौन सी किरणें दोस्तों? गामा किरणें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? अधिकतम जैविक क्षति बताना है दोस्तों किससे होती है। इसके लिए चार ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि गामा किरणों से जो है अधिकतम क्षति होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न दोस्तों वो है निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचालन करता है? निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचालन कौन करता है दोस्तों? यहाँ पे आप लोग को चार ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए आप लोग का सबसे राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैगनी प्रकाश जो है दोस्तों कांच में बहुत ही न्यूनतम वेग से संचालन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है डाईऑप्टर किसकी इकाई है? तो डाईऑप्टर किसकी इकाई है दोस्तों बताना है। तो बात किया जाए डाईऑप्टर की तो लेंस की क्षमता की इकाई है दोस्तों क्या? डाईऑप्टर। देखिए अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है डाईऑप्टर की एसआई यूनिट क्या है? डाईऑप्टर की एसआई यूनिट बताना है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि लेंस की शक्ति। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? किस स्थिति में दूर की चीजें दोस्तों फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है। जिन व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है उनके लिए निकटतम बिंदु कितना सेंटीमीटर का होता है दोस्तों, ये बताना है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिए, यानी कि अनंत। इसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णधाता है जिसमें रोगी को कौन सा रंग दिखाई नहीं देख पाता
आता है। डेल्टोनिज्म जो है एक प्रकार का वर्णधाता है दोस्तों, जिसमें रोगी को कौन सा रंग दिखाई नहीं देता ये बताना है। तो इसमें रोगी को दोस्तों हरा रंग भी दिखाई नहीं देता है, नहीं लाल रंग दिखाई देता है और नहीं नीला रंग दिखाई देता है। यानी कि बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिए, यानी कि इनमें से सभी जो है दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है मायोपिया में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मायोपिया में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि समतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। लेम्बर्ट नियम जो है दोस्तों किससे संबंधित है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रदीप्ति से जो है संबंधित है। ठीक है, लेम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से क्या है दोस्तों, संबंधित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे है, इनमें से कौन सी तरंग है दोस्तों बताना है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते और आकर्षक होते हैं। किस प्रकाशित घटना के कारण दोस्तों हीरा जो है जगमगाता है और चमकता है, सीधे तौर पे हम लोग समझ लें। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। इसका जो मेन कारण है बताना है दोस्तों कि साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है दोस्तों। तो कारण का बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि व्यक्तीकरण। प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण जो है पानी के बुलबुले में जो है रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 3D फिल्में देखने के लिए चश्मों में कौन सा लेंस होता है। जो 3D फिल्में होती हैं दोस्तों उनको देखने के लिए उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, पोलेराजाइड जो इजाइड्स जो है उस लेंस लगा रहता है उनके चश्मों में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। उत्तल और अवतल दर्पण बताना है दोस्तों किसके उदाहरण है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि गोलीय दर्पण की जो है उदाहरण है उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण का मतलब जो साइड मिरर के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं, जो साइड में शीशा लगा रहता है जिसमें हम लोग बैक से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है ये बताना है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी को आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और पीछे से कितना ही बड़ी गाड़ी आएगी तो उसमें आसानी से हम लोग देख सकते हैं और अपनी गाड़ी को मैनेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है वाहन के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वाहन का जो हेडलाइट होता है दोस्तों बताना है उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे, यानी कि परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। दो समतल दर्पणों के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है दोस्तों अनगिनत बनती है। क्या बनती है दोस्तों, अनगिनत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अनंत, यानी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका तो है तो दोस्तों मृग मरीच जिसको बोला जाता है वो एक उदाहरण है।
अधिकतर हम लोग सबसे पहले समझिए कि मरीचिका क्या होता है। मरीचिका जो होता है दोस्तों, गर्मी के दिनों में जब हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं नेशनल हाईवे पे, तो हम ये देखते हैं कि उस रोड पे आगे पानी की तरह झलझल दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आगे पानी है। ठीक उसी प्रकार रेगिस्तानों में भी दोस्तों वो बनता है, जिसकी तलाश में मृग दौड़ दौड़ के उसकी तलाश में जाती है, और फिर जब वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से हट के कहीं और बन गया, कहीं और बन गया, ऐसे ऐसे करके घटना होती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है दोस्तों? तो ये जो होती है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है दोस्तों मृगमारीच जो है बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत दोस्तों सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? एशिया की विशालतम जो है दोस्तों परावर्तित दूरबीन जो है कहाँ है दोस्तों, बताना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्वालालूर में है दोस्तों। कहाँ है? क्वालालूर में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी क्यों दिखाई देती है? पानी की टंकी जो है दोस्तों ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण प्रकाश के अपवर्तन है। क्या है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग जो है दोस्तों प्रकाश के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिए, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग जो है दोस्तों प्रकाश के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, इंद्रधनुष कब बनता है दोस्तों ये बताना है, जब सूर्य का प्रकाश के साथ क्या होता है। ठीक है, तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायुमंडल में निलंबित वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, इसके वजह से जो है दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, पृथ्वी पर दूर के वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी पर दूर के वस्तु को देखने के लिए दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पार्थिव दूरदर्शक। पार्थिव दूरदर्शक का जो है उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए मोटिवेट का काम करता है और हमें वीडियो बनाने में काफ़ी उत्सुकता महसूस होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? आकाश किस कारण से नीला होता है दोस्तों ये बताना है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है, तो प्रकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है दोस्तों क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? बताना है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है दोस्तों किसने किया है? तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो आप लोग को पता होना चाहिए, नरिंदर कंपानी ने जो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, किसके लिए प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ये बताना है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, संचार सेवा के लिए प्रकाशित तंतु का प्रयोग यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के यानी परिवर्तन के नियम के अनुसार, परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों? तो
आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आपतन कोण सदैव कोण परावर्तन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ये बताना है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रकाश के परावर्तन पर जो है दोस्तों पेरिस्कोप जो है सिद्धांत काम करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है प्राकृतिक में सबसे ताकतवर बल क्या है। प्राकृतिक में सबसे ताकतवर बल का बात किया जाए दोस्तों तो वो है नाभिकीय बल। कौन सा बल दोस्तों, नाभिकीय बल। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। आवर्धक जो लेंस होता है दोस्तों, बताना है कि वास्तव में क्या होता है। तो वास्तव में आवर्धक लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है दोस्तों। इस बात को आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सूर्य में जो है दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है बताना है दोस्तों। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो चलिए बताइए आप लोग, परमाणु बम में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वायु में जो है दोस्तों प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 3 × 10 के पावर 8 यहाँ पे दोस्तों हो गया 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे टाइपिंग में मिसमैच हो गया है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों के लिए वेरी वेरी सॉरी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि इस वीडियो में कोई बाय द मिस्टेक किसी क्वेश्चन का आंसर गलत चला गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए, आप लोग को जरूर रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।